हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। In figure, arcs have been drawn of radius 21 centimeter, each with vertices A, B, C and D of quadrilateral ABCD as centers. Find the area of shaded region. तो ये आपको यहाँ पे एक ABCD कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई आर्क अगर हम सर्कल की ड्रॉ करते हैं, जैसे कोई ये सर्कल हो गया और ये 21 सेंटीमीटर हम रेडियस ले लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरह से। तो सिर्फ अगर मैंने यहाँ से यहीं तक ड्रॉ किया, पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया, और इसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूँ जहाँ से हमने सर्कल बनाया, तो ये भी आपकी रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस है, और ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, आर्क हो जाती है। तो सेम यहाँ पर भी आपको क्योंकि कहा है कि जितने भी सर्कल आपने यहाँ पे आर्क यहाँ पे ड्रॉ किए उनकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो ये भी 21, ये भी 21, सारी जो आपकी रेडियस है वो 21 हो जाएगी और आर्क को जो बना रही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो इन चार सेक्टर के एरिया को फाइंड अगर आप ऐड कर लो, इस सेक्टर के एरिया को, इसको, इन चारों को अगर आप कैलकुलेट करके ऐड कर लो तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हमें पता है यहाँ पे 21, थीटा हमें यहाँ पे नहीं पता। थीटा क्यों नहीं पता? क्योंकि अगर ये स्क्वायर होता, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर होता तो सारे थीटा आपके यहाँ पे 90 हो जाते हैं, रेक्टेंगल होता तो सारे थीटा आपकी 90 होते हैं। बट एक क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपका ट्रिपीजियम हो सकता है, ट्रिपीजियम में हम एंगल के बारे में नहीं बता सकते, यहाँ पे पैरेललोग्राम यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं पता कि ये एंगल कौन कौन से हैं, इसका एंगल कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। तो हमने उसको नेमिंग कर दिया कि ये θ1 है, ये θ2, ये θ3, ये θ4 है। अब इन चारों सेक्टर के एरिया को हम यहाँ पे ऐड करके और एरिया ऑफ शेडेड रीजन को कैलकुलेट करते हैं। तो हियर स्पेसिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट गिवन, यानी कि क्वाड्रिलेटरल किस तरह का है वो हमें नहीं पता है। तो क्वाड्रिलेटरल मे बी ऑफ एनी शेप, क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रिपीजियम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सो ऑल्सो ये रेडियस ऑफ ऑल आर्क्स आर सेम, यानी यहाँ पे सारे आर्क्स की जो रेडियस है वो आपकी सेम है, यानी कि हमने एक आर ले लिया। अगर अलग अलग होती तो इसके लिए R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3, इसके लिए R4 लेते, बट चूंकि यहाँ पे सबकी रेडियस सेम है तो हमने एक आर ही ले लिया, R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देयर आर 4 सेक्टर्स, तो जहाँ पे भी चार आर्क हमने ड्रॉ किए वहाँ पे 4 सेक्टर्स बने ऑफ, एक एंगल ए के लिए बनाया, एक एंगल बी के लिए, एक एंगल सी के लिए और एक एंगल डी के लिए। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, 4 सेक्टर का एरिया ऑफ सेम रेडियस, जिनकी रेडियस तो सेम है बट डिफरेंट एंगल्स, बट उनके एंगल्स क्या है यहाँ पे डिफरेंट है। तो अगर रेडियस सेम है और एंगल डिफरेंट है तो फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग लगेगा। पहले के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला थीटा, तो यहाँ पे θ1 हो गया, ए के लिए लिख रहे हैं तो θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर सबके लिए सेम है तो आर ही लिख दिया। फिर प्लस बी के लिए लिखे, तो बी के लिए एंगल है आपका θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर थर्ड के लिए θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर आपका यहाँ पे हो गया θ4/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब आप इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 360, तीनों में से कॉमन आ रहा है θ1, θ2, θ3 और θ4, ये हमें नहीं पता। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 360, हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपका θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बच गया। तो आप यहाँ पे देखो, हमें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हियर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 जो है वो आपका 360 है, जो हमें प्रॉपर्टी पता है, ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताया था वो ट्राइंगल में था, और ये 14। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया होता है और आपको यहाँ पे इस तरह से एक प्रॉपर्टी को यूज करके वहाँ पे एरिया फाइंड करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री, और θ1 इनकी जगह पे हम
360 रख देते हैं, तो ये हो गया आपका 360। तो 360 से 360 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। नाउ वैल्यू पुट कर लो, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर आपका हो गया 21 इंटू 21। तो 7 से ये कैंसिल हो गया आपका 3 टाइम, पहले 21 इंटू 22 कर दे, 21 इंटू 42 का 2 कैरी 4, अगेन 42 प्लस 4 46 हो गया, तो 462 इंटू 3 हो गया, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 का 8 कैरी 1 और 12 और ये आपका हो गया 13, तो 1386 एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे हो गया शेडेड रीजन का एरिया। तो क्या लिखोगे, हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is, a piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. अब आपको यहाँ पे क्या कहा है, एक पीस है वायर का, लटके मैं आपको एक थ्रेड से समझाती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक वायर का पीस है और ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसको क्या कर दिया, एक आर्क की फॉर्म में बेंड कर। तो आर्क क्या होता है, एक पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, तो इसको इस तरह से क्या कर दिया, एक सर्कल के फॉर्म में इस तरह से बेंड कर दिया। इस वो जो हमारे पास वायर था ना, उसको इस तरह से बेंड कर दिया, ठीक है। और ये जो आर्क है, ये सर्कल का जो एक पार्ट है, यानी कि ये देखो यहाँ पे जैसे एक पूरा सर्कल बनाते हैं, तो ये सर्कल का सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट लिया, तो यहाँ पे एक वायर को इस फॉर्म में यहाँ पे बेंड कर दिया। अब ये अगर इसको हम पूरा सर्कल बनाते, तो ये जो वायर है इस सेंटर के साथ में 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें इस सर्कल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। और ये वायर की लेंथ हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वायर को ही हमने, ये जो 20 सेंटीमीटर लंबा वायर था, इसी को हमने आर्क की फॉर्म में बेंड किया ना, तो ये जो वायर है वो आपका यहाँ पे कितना, इसकी लेंथ दी हुई 20 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस बतानी है, तो हमारे पास आर्क की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला भी है। ये आर्क की लेंथ फाइंड करने का एरिया, अगर ये हमारा सेक्टर होता तो हम यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाते हैं सेक्टर का एरिया फाइंड करने का। और अगर हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी, तो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये वाला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये हमारा वैसे भी सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का फाइंड करने का, उससे आप इसको याद रख लो। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये लेंथ, आर की लेंथ हमें गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में आर फाइंड करना है। तो इसके इक्वल में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 20 रख के, और इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो arc is a part of circle that makes 60 degree angle between radii at end points A and B of wire. So it form the shape of a sector. तो arc क्या होता है, arc एक पार्ट होता है सर्कल का, जो कि यहाँ पे सेंटर के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोनों रेडियस को अगर हम देखते हैं, तो वो सेंटर के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये कौन सी शेप बन रही है, एक सेक्टर की शेप यहाँ पे बन रही है। ओके, तो हियर आर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारी कितनी है, वो यहाँ पे पुट कर लो 20, थीटा आपका यहाँ पे कितना है 60 डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई की वैल्यू आप यहाँ चाहो तो पुट कर सकते हो, नहीं चाहो तो एज इट इज रख सकते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते 22/7 और आर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से आपका ये कैंसिल हो गया 6 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 3 टाइम। तो ना उसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 20, डिनोमिनेटर में कौन है 3 और 7 है, तो ये 3 और 7 आपके ऊपर चल जाएंगे, 3 इंटू 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 7 डिनोमिनेटर में थे, न्यूमरेटर में चले गए, और आपका जो 22 न्यूमरेटर में था वो आपका चला गया डिनोमिनेटर में। तो अब कितना इधर बच गया आर। नाउ अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी आपका यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, सिर्फ इसको छोड़ के। 2 के टेबल में 22 आ रहा है 11 टाइम, 2 के टेबल में 20 आ रहा है आपका यहाँ पे 10 टाइम। तो ये आपका हो गया 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 10 210 डिवाइडेड बाय 11। तो ये आपका यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर। तो आप आंसर यहाँ पे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको डिवाइड करके और डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो। तो डेसिमल में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19.09 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया रेडियस। तो फ्रैक्शन में लिखा है वो आंसर भी राइट है, ये वाला आंसर भी राइट है, डेसिमल वाला आंसर भी राइट है।
और अगर आपने पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट किया है और पाई को पाई ही रखा है तो वो आंसर भी आपका राइट है। तो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज, हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 19.09 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।